श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। 22 नवंबर 1969 का वह शुभ दिन मेरे मानस पटल से कभी तिरोहित नहीं होता, जब पूज्य गुरुदेव का प्रथम बार साक्षात्कार हुआ, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। उन दिनों राजापुर गंगा तट पर 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का पुनीत पावन आयोजन संपन्न किया जा रहा था। आयोजन की दिव्यता ने तो मन को छुआ ही, परम पूज्य गुरुदेव के सादे व्यक्तित्व ने भी हृदय को आनंद से भर दिया। वैसे तो गुरुदेव के स्वतंत्रता सेनानी वाले स्वरूप के विषय में जानकारी थी, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए भी देश की राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से उनके योगदान के द्वारा जो चमत्कारिक परिवर्तन अपनी आंखों से देखने का अवसर गुरुवर की कृपा से मिला, वो वास्तव में अद्भुत था। बात 1975 की है, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। तरह तरह की प्रताड़नाएं और परेशानियां जनता झेल रही थी। लोग ये मानने लगे थे कि भारत में अब प्रजातंत्र नहीं लौटेगा। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी डिक्टेटरशिप अपना रही हैं। उन्हीं सब समस्याओं को लेकर जेपी नारायण आंदोलन कर रहे थे, किंतु कोई सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। स्थिति बड़ी विकट थी। मई 1976 में वानप्रस्थ शिविर में भागीदारी हेतु हम शांति कुंज आए हुए थे। जिस कमरे में ठहरे हुए थे, उसी कमरे में रीवा मध्य प्रदेश के भाई श्री पंकज जी रह रहे थे। देश की राजनीति पर चर्चा करते हुए वो कहने लगे, राजनीति में परिवर्तन तो अवश्य होगा। हमने पूछा कैसे, तो उन्होंने बताया कि जेपी नारायण जी ने भूदान आंदोलन के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को पूज्य गुरुदेव के पास इस समस्या को दूर करने के लिए भेजा है। उनका मानना है कि आचार्य जी के पास वो शक्ति है जो इस प्रकार की राजनीति से देश को बचा सकेगी। भूदान आंदोलन के कार्यकर्ता से पूज्य गुरुदेव ने काफी लंबी बातचीत की। प्रत्यक्ष राजनीति में उतरने से तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, किंतु आश्वासन भी दिया कि इस समस्या का समाधान मैं अपने तरीके से करूंगा। अगले महीने अखंड ज्योति में एक लेख छपा था, जिसमें 1 लाख साधकों को गायत्री साधना के लिए आह्वान किया गया था। इस अनुष्ठान में भाग लेने का सौभाग्य मुझे भी मिला। अनुष्ठान का क्रम चल ही रहा था कि सूचना मिली कि इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। चुनाव की व्यवस्था भी उसी बीच शुरू कर दी गई। 1977 के चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह से हारी। कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेता तिहाड़ जेल में पहुंच गए। उसी जेल में जनता पार्टी का उदय हुआ। उसी पार्टी के श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बना दिए गए। राजनीतिक पार्टियां चाहे जो भी समझें, पर सत्य यही है कि परिवर्तन का ये दुरूह कार्य पूज्य गुरुदेव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति लगाकर संपन्न किया था, जिसका लाभ पूरे देशवासियों को मिला। प्रस्तुति चंद्रशेखर प्रसाद, पटना, बिहार। गुरुजी दिव्य शक्तियों से संपन्न थे, पर उनका व्यवहार इतना सरल था जैसे कि बहुत साधारण हो। वे सदा स्वयं को छिपाए रहें, इसीलिए कहते भी थे, मुझे मेरा काम कर लेने दो जिसके लिए मैं आया हूँ। अगर अभी लोग जान गए कि मैं कौन हूँ तो हर की पेढ़ी तक लाइन लग जाएगी। इसीलिए तुम लोग मुझे चुपचाप काम कर लेने दो। मेरे जाने के बाद लोग मुझे जान जाएंगे। प्रस्तुति डॉक्टर अशोक तिवारी। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। जहाँ तक मुझे याद है, मैं तभी से मिशन से जुड़ गई थी। मेरे पिताजी बुंदेलखंड के जाने माने कवि थे, श्री जगदीश सहाय खरे। उनको यज्ञों में संचालन के लिए बुलाया जाता था। उनके साथ हम अपने भाई बहनों और माँ के साथ यज्ञ में जाते थे, नारे भी लगाते थे। बड़ा अच्छा लगता था। उस समय बाल सुलभ जिज्ञासा से दीक्षा भी ले ली। सब कुछ बाल बुद्धि के अनुसार ही हो रहा था। गायत्री मंत्र जपने से अच्छे नंबर आते हैं, यही सोच के अपना जप तप भी चलता रहा। परीक्षाओं में रोल नंबर गायत्री माता के चित्र के पीछे लिख देते थे। बच्चे जो ठहरे, मिशन के आयोजन बराबर हमारे यहाँ होते रहते थे। जीवन अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन वो आया जब हमारा रिश्ता
गायत्री परिवार में ही हुआ। हमारे ससुर जी मिशन के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे। 11वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते विवाह भी हो गया। घर के सामने ही 9 कुंडीय यज्ञ रखा गया, उसी में विवाह संपन्न हुआ। ससुराल में माहौल बिल्कुल ही मिशन परक था। पिताजी यानी कि ससुर जी परिव्रज्या को जाया करते थे। पद यात्रा करते हुए आसपास के गांव में जाते थे। पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार गुड़, चना, सत्तू इत्यादि साथ ले जाते थे। किसी ने अपनी इच्छा से भोजन करा दिया तो ठीक, नहीं तो अपने साथ के सामान से काम चला लेते थे। तभी से जीवन बड़ा सात्विक रूप से चलने लगा। भौतिकता के प्रति कोई लगाव ही नहीं था। सन 1975-76 में कन्या सत्र में आए। बीए के एग्जाम के बाद पतिदेव के साथ एक साड़ी और एक सलवार सूट लेकर यहाँ आ गए। इनका आदेश था सो मानना ही था। बिना सास ससुर और माता पिता से पूछे ही आ गए। पहले हम दोनों पति पत्नी ने वानप्रस्थ सत्र किया, जिसमें हम दोनों अलग अलग ठहरे थे। इनको विश्वामित्र और हमें वशिष्ठ में ठहराया गया। फिर ये हमें कन्या सत्र में छोड़कर टोली में चले गए। माताजी ने कहा, ये है तो शादीशुदा, पर यहाँ तो कन्याओं की तरह रहना होगा। तो इन्होंने कहा, आपकी जैसी इच्छा, जैसा चाहे रखें। वहाँ कई तरह की कक्षाएं लगती थीं। धीरे धीरे बहुत मन लग गया। घर जाने का मन ही नहीं होता था। बड़ी अच्छी अनुभूतियाँ होती रहती थीं। सुबह 3:30 बजे प्रार्थना होती थी। फिर संगीत, कर्मकांड आदि की कक्षाएं होती थीं। पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी का प्रणाम होता था। इन सब कार्यों में कब दिन कट जाता था पता ही नहीं लगता था। घर परिवार को तो हम भूल ही गए थे। धीरे धीरे 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। इसी बीच जब पता चला कि ससुराल से हमारी नंद हमें लेने आ रही हैं, ससुर जी उन्हें हमें वापस ले आने के लिए भेज रहे हैं, तो मन बड़ा विचलित हो गया। पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी से सीधे बातचीत करने की तो हिम्मत थी नहीं। मन ही मन प्रार्थना करते रहे कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि हमें वापस न जाना पड़े। किसी सहेली ने मेरे मन की बात माताजी को बता दी। माताजी ने बुलाया और समझाया कि परिवार वालों की इच्छा के विपरीत हम किसी की बहू या बेटी को यहाँ नहीं रखते हैं। तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें फिर बुला लेंगे। उनका आश्वासन पाकर मन को थोड़ा संतोष तो हुआ, किंतु पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अब कभी हमारा वापस आना हो पाएगा या नहीं। घर पहुंच गए और अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों के बीच व्यस्त हो गए। एक एक करके 3 बच्चों का जन्म हुआ। इसी बीच हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहने लगा। एक के बाद एक कई अस्पतालों में इलाज चला। डॉक्टरों ने परामर्श दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ग्वालियर के हॉस्पिटल में हमें भर्ती किया गया। इंजेक्शन लगाकर हमें ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी हो रही थी। तभी हमने देखा कि परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी हमारे बेड के पास खड़े होकर स्नेहिल दृष्टि से हमें देखते हुए कह रहे हैं, चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा, अभी तो तुझे बहुत काम करने हैं। इसके बाद हम बेहोश हो गए और जब दूसरे दिन होश आया तब तक ऑपरेशन हो चुका था। हमें लगा कि गुरुदेव माताजी ने उस बड़े संकट को छोटे में ही टाल दिया है और उन्होंने हॉस्पिटल में आकर जो हमें दर्शन दिए उससे ये निश्चित हो गया कि ये जीवन तो अब सफल होगा। संभवतः पूर्व में माताजी ने जो आश्वासन दिया था कि तुम्हें फिर बुला लेंगे वो पूरा होगा। संभवतः उसे ही पूरा करने के लिए इस जीवन की रक्षा हेतु वो यहाँ आए थे। इस घटना के पूरे 8 वर्षों के बाद उन्होंने हमें फिर शांति कुंज समर्पित कार्यकर्ता के रूप में बुला लिया। तब से लेकर अब तक उनका सूक्ष्म संरक्षण निरंतर अनुभव होता रहा है। गुरु सत्ता के दिव्य चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रस्तुति रशिम श्रीवास्तव, शांति कुंज। मेरा नाम नर्मदेश्वर प्रसाद झा है। परम पूज्य गुरुदेव जी की असीम कृपा का अनुभव मैं हर पल हर क्षण करता रहा हूँ। एक घटना मुझे याद आ रही है जब मेरी पत्नी कैंसर से पीड़ित हो गई थी। हुआ यूँ था कि मेरी पत्नी के दांत में दर्द रहता था। बहुत दिन तक उन्होंने अपनी तकलीफ मुझसे छिपाई रखी।
मुझे पता ही नहीं चला कि उनके दांत में दर्द है या कुछ तकलीफ परेशानी है। लेकिन एक बार जब मैं लखीसराय में ही था, तब वो वहाँ एक डॉक्टर के यहाँ गई थी। डॉक्टर ने उनसे कहा कि ये दांत तो उखाड़ना पड़ेगा, इसका इलाज करना आवश्यक है। पता चलने पर मेरे मन में भाव आया कि पता नहीं यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं या नहीं, क्यों ना पटना दिखाया जाए। और मैं पत्नी को लेकर पटना चला आया। पटना आने के बाद मैं अपने मामा जी के यहाँ ठहरा। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनको दिखा लें। मैं पत्नी को लेकर उस डॉक्टर को दिखाने गया। उन्होंने दांत चेक किया और बताया कि ठीक है, मैं दांत उखाड़ दूंगा, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उन्होंने सूजन कम करने की दवाई दी, एडमिट किया और फिर अगले दिन दांत निकाल दिया। किंतु सूजन और दर्द कुछ भी कम नहीं हुआ। डॉक्टर ने फिर से चेक किया और बोले, इसमें कुछ कुराटी जैसा छूटा हुआ है, इसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे एक बड़े सर्जन के पास भेज दिया, जिन्होंने बड़ा ऑपरेशन कर दिया और बायोप्सी भी करवा दी। उस जांच में कैंसर जैसा कोई चिन्ह नहीं मिला, लेकिन सूजन फिर भी पड़ी हुई थी, दर्द भी कम नहीं हो रहा था। रेलवे के डॉक्टर को भी दिखाया, पटना में अनेक डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिली। किसी डॉक्टर ने मुंह की एक्सरसाइज कराते रहने से सही हो जाने की बात की। पत्नी सबकी सलाह मशवरा पर अमल करती रही, लेकिन दर्द बढ़ता ही गया। फिर मामा जी ने कहा, अब लेट करना ठीक नहीं, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में दिखा लेना चाहिए। क्या बात है, दर्द जा ही नहीं रहा। मैं भी बहुत चिंतित परेशान था। परिवार के सभी लोगों से परामर्श किया, सब ने एम्स में दिखाने की सलाह दी। दिल्ली में कोई परिचित नहीं था, मैं क्या करता, कहाँ जाता। परेशानी के इन क्षणों में अपनी आराध्य सत्ता पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया। स्मरण ध्यान के बाद अंदर से भाव आया कि मुझे एम्स अकेले ही चले जाना चाहिए। मैं पत्नी को साथ लेकर एम्स में इलाज कराने हेतु चला आया। शाहदरा में मेरे एक रिश्तेदार रहते थे, उन्हीं के यहाँ ठहरा। फिर वहीं से दिल्ली एम्स में पत्नी को लेकर गया। एम्स में पहुंचने के बाद 15 दिनों तक वहाँ के डॉक्टर केवल जांच करते रहे। जांच के क्रम में किसी तरह से भी दर्द और सूजन में कोई आराम नहीं हुआ। 1 जनवरी 1994 को डॉक्टरों ने मुझे बताया कि आपकी पत्नी को मुंह का कैंसर हो गया है। ये सुनकर मैं बहुत हताश हो गया। मेरे लिए तो कैंसर का अर्थ केवल मौत था। मैं बिल्कुल ही निराश था और मुझे लगने लगा कि बस अब उनके प्राण निकलने ही वाले हैं, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इस बीच अनेकों डॉक्टरों से मैंने संपर्क किया। उन्हीं में भावना नाम की एक डॉक्टर थी जो कैंसर का इलाज करती थी। मैंने उनसे पूछा, आप तो कैंसर बता रही हैं, अब मैं क्या करूं? पत्नी को कहाँ ले जाऊं? आप ही मुझे आगे की राह बताइए। उन्होंने कहा, बाबा बॉम्बे जाकर क्या करोगे, वहाँ भी वही इलाज होगा। बॉम्बे के डॉक्टर भी यहाँ आते हैं और यहाँ के डॉक्टर वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको परेशानी ही परेशानी होगी। महीने 2 महीने तो केवल जांच चलेगी, तब तक ये कैंसर बहुत बढ़ जाएगा। मैं यहीं पर इनका इलाज करूँगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मेरे मन में बराबर ये भाव उठता था कि पटना की जांच में तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। ये विचार मुझे बराबर परेशान करता था। पटना शक्तिपीठ, जहाँ हम मिशन का कार्य करते थे, गुरुदेव की कृपा से वो शक्तिपीठ मैंने ही बनवाई थी। वहाँ भी पत्नी की अस्वस्थता की सूचना दे दी तो उन सभी लोगों ने वहाँ पत्नी के स्वास्थ्य लाभ के लिए अनुष्ठान, जप इत्यादि कार्य किए। दिल्ली से ही मैंने परम वंदनीय माता जी के पास पत्र लिखा। उस समय मन में एक ही भाव था कि इस समस्या का निदान केवल गुरुदेव और माता जी ही कर सकते हैं। लौटती डाक से माता जी के हाथों से लिखा पत्र मुझे दिल्ली के पते पर मिला। पत्र में लिखा था, बेटा निराश हताश होने की जरूरत नहीं है, गुरु सत्ता तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं होने देगी। पत्र को पढ़कर मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरी पत्नी को कुछ नहीं होगा, अब वो नहीं मरेंगी। पत्नी को भी पत्र दिखाया तो उन्होंने भी यही कहा, अब आप मत घबराइए, मैं नहीं मरूंगी। और हुआ भी यही। उनका इलाज
मैं 1994 से 95 तक करवाता रहा। जिस समय 1994 में पटना में अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, उस समय मैं दिल्ली में पत्नी का इलाज करा रहा था। इलाज के क्रम में ऑपरेशन भी डॉक्टरों ने कर दिया था। उसके बाद से पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी के संरक्षण और आशीर्वाद से इनका स्वास्थ्य निरंतर ठीक होता गया। तब से लेकर आज तक वो पूर्ण स्वस्थ और सकुशल हैं। मातृसत्ता ने मेरी पत्नी की प्राण रक्षा की। गुरुवर की असीम कृपा मैं अपने जीवन में हमेशा बरसते हुए अनुभव करता हूँ। ऋषि युग्म के आशीर्वाद से 1995 के बाद से आज तक पत्नी ने कोई दवा नहीं ली। गुरु सत्ता के अनुदानों से हम और हमारा परिवार अभिभूत है। अब उनकी कृपा स्वरूप जो ये जीवन मिला है, उन्हीं के कार्य में अंत तक लगा रहे, यही प्रयास रहेगा। प्रस्तुति नर्मदेश्वर झा, बिहार। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।